ओम शांति। 8 अगस्त 2024। आज की मुरली। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक सिफ़तें यानी कि विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न: किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है? उत्तर: जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पद्म देती है। इसी से पद्मा पद्मपति बनते हो। दूसरा प्रश्न: किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर: बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की यह एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं सिर्फ यह 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद न आए और कोई को तो ऐसे कह न सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितना सहज है, परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्र बुद्धि है जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो ज़रूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाबा समझाते हैं वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पद्म कैसे पाएंगे? पद्मपति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पद्म ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पद्म तो उन्हों को मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो। सर्विस से ही पद्म मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। बेहद का बाप बाप है
परंतु बाप का कोई को पता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट के बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी न पढ़े हुए हो, यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी न आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्योंकि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते, तीर्थों पर क्यों जाते? वहाँ बैठा है क्या? कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते? स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते? जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं। बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सद्गति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से ज़रूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू ज़रूर आती है। और भल कितना भी काका मामा आदि हैं, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया, ये भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर। सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षर ही दो हैं मनमना भव, इसमें सब आ जाता है। परंतु यह भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप टीचर सदगुरु के सामने तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माता ही मूड देती है, सारा राज्य भाग ही ले लेती है। तुमको पता नहीं पड़ता है। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना, भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। यहाँ आए भल, परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना। थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंच से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं। अगर याद आए तो किसको सुनाएं भी।
चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो, आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना। इनके साथ आपका क्या संबंध है? ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है। उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं। सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ कलयुग का नाम निशान ही नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है। भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। यह शिव बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो, शिव बाबा को याद करो तो किसी को और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है। वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं? अरे, तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? वह भी ऊपर से आती है ना पाठ बजाने। यह भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ न सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो। बोलो, हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है। किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे। कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे, सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोलो, ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है या यह? ऐसी नदियाँ तो ढेर हैं। बाप पतित पावन तो एक ही है। यह पानी की नदियाँ तो सदैव हैं ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते हैं। वहाँ कोई पतित होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग, नई दुनिया। अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ न सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियाँ समझाते हैं। बुद्धू भी न बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे। यह भी सिखलाते हैं उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो
और कहाँ भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है। वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया। बहुत कथाएं लिख दी। मनुष्य कहेंगे सत्य। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्न की थालियां भरकर ले आए। कहेंगे सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई कोई बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उनकी सिफतें भी बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियाँ बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है। एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। यह है किसके कल्याण करने की युक्तियाँ। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं, तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। वरदान, बेहद के बैराग वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। विस्तार, राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नावों में पाँव हुए। फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के बैरागी बनो। अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ पक्का करो। स्लोगन, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। अच्छा, ओम शांति।